कुंभ राशि वाले व्यक्तियों 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला हूं कि 2026 में आपके लिए कौन कौन से ग्रह सकारात्मक प्रभाव देंगे और कौन कौन से ग्रह नकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सूर्य ग्रह से लेकर के राहु केतु तक कौन कौन सी राशि में ट्रांजिट करेंगे और क्या क्या फल प्रदान करेंगे, कब कब उनका नकारात्मक समय रहने वाला है और क्या क्या उपाय आपको करके चलना है। यानी कि आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर के इन चीजों को नोट कर सकते हैं कि क्या क्या उपाय करना है और कौन कौन सा समय हमारे लिए नकारात्मक रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुंभ राशि किन लोगों की है और कैसे चेक करें कि आपकी कुंभ राशि है। जन्म पत्रिका में जो लगन कुंडली होती है उसके अंदर आप देखिए चंद्रमा की स्थिति कौन सी जगह पर है। अगर चंद्रमा आपका 11 नंबर की राशि में लिखा हुआ है ना, तो आपकी कुंभ राशि है और आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि कुंभ राशि का जो वार्षिक राशिफल है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं क्या बताऊंगा आपको, सारे ग्रहों की ट्रांजिट, उनका क्या क्या फल प्रदान आपको होगा, क्या क्या फल मिलेगा। यानी कि सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु जितने भी ग्रह हैं उन सब की ट्रांजिट आपको मैं यहाँ पर बता करके उनका फलादेश भी आपको बताऊंगा। साथ में बताऊंगा कि कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति हैं वो शनि की 7.5 से प्रभावित है, तो किस प्रकार का शनि का प्रभाव उनके जीवन में रहेगा, बृहस्पति का प्रभाव कैसा रहेगा, व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहने वाला है, जिनका विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के लिए ये समय कैसा रहेगा, सूर्य नौकरी पेशा वाले जो व्यक्ति हैं उनका कैसा रहने वाला है, कैसा प्रभाव देगा, नकारात्मक प्रभाव कब देगा, इन सब चीजों की चर्चा हम करने वाले हैं। तो मैंने बताया आपको कि 9 नंबर 11 नंबर में अगर चंद्रमा आपका बैठा हुआ है तो आपकी कुंभ राशि है। और कौन कौन से नक्षत्र होते हैं कुंभ राशि के अंदर, कौन कौन से नक्षत्र होंगे उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। कुंभ राशि में होते हैं धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र। यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण, उसके बाद में शतभिषा नक्षत्र का पहला दूसरा तीसरा चौथा चरण और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का पहला दूसरा और तीसरा चरण अगर है तो आपकी कुंभ राशि है। और ये वीडियो आप ही के लिए बना हुआ है। इस वीडियो के अंत में जाते जाते मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी से लेकर के दिसंबर के महीने तक कौन कौन सी डेट आपके लिए नकारात्मक प्रभाव देने वाली रहेगी, जिससे कि अपन बच करके रहें, यानी चंद्रमा कब कब आपका खराब रहने वाला है। और आपको बताऊंगा कि कौन सा समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा, कौन सा समय सबसे ज्यादा खराब रहने वाला है, कब बच करके रहना है, क्या क्या उपाय करने हैं। तो वो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की, यानी कि सूर्य अपना राशि परिवर्तन कब कब करेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रह जब आपके वृषभ राशि में, कन्या राशि में और मकर राशि में आएंगे तो वो आपको खराब फल प्रदान करेंगे। जैसा कि आप इस सारणी देख रहे हैं, इसके अंदर ग्रह के सारे ट्रांजिट हैं, यानी कि कब कब राशि परिवर्तन कर रहा है सूर्य। तो सूर्य जब भी राशि परिवर्तन करेगा और वृषभ राशि में, कन्या राशि में और मकर राशि में आएगा तो आपको क्या है, खराब फल प्रदान करेगा। लेकिन एक चीज बता देता हूं कि जो कुंभ राशि वाले व्यक्ति होते हैं वो शनि से प्रभावित होते हैं। तो कुंभ राशि की जो राशि का स्वामी है वो स्वयं शनि ग्रह और वह कारक है उसका। तो कारक होने की वजह से शनि के जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो कम प्राप्त होते हैं। यानी कि जो शनि की 7.5 आपके जीवन में चल रही है उसका प्रभाव इतना ज्यादा आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो बात कर रहे थे सूर्य ग्रह की। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करेंगे। सूर्य की ट्रांजिट कब कब आपके जीवन में खराब फल प्रदान करेंगे। तो जैसा मैंने बताया आपको कि मकर राशि में, कन्या राशि में और वृषभ राशि में जब सूर्य के ट्रांजिट होंगे तो वो आपके लिए खराब फल प्रदान करने वाले रहेंगे। तो नोट कर लीजिए, पहली डेट जो खराब नकारात्मक फल देने वाली रहेगी तो मकर राशि में सूर्य आएंगे। 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक का जो समय है वो आपके लिए नकारात्मक प्रभाव वाला रह सकता है। दूसरी बात, वृषभ राशि में सूर्य आएगा 15 मई से लेकर के 15 जून के मध्य का समय। और कन्या राशि में आएगा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का जो समय है वो थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव देगा। तो भाई, नकारात्मक प्रभाव में क्या क्या देगा? नकारात्मक प्रभाव में देगा यह राज्य की सेवा में जितने भी व्यक्ति हैं उनको मान पद प्रतिष्ठा यश इनकी थोड़ी कमी हो सकती है। यानी कि उस समय पर थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। उच्च अधिकारियों के साथ में आपके वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। मान सम्मान में थोड़ी कमी रह सकती है। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है।
पिता से संबंधित जितने भी अपन को फायदे होने चाहिए थे, लाभ मिलना चाहिए था, उनमें थोड़ी कमी रह सकती है। साथ ही जो भी राजकीय सेवाएं होती है यानी सरकारी सेवाएं होती हैं, उनका लाभ थोड़ा सा कम प्राप्त हो सकता है। नेतृत्व शक्ति जो है वो थोड़ी सी खराब रह सकती है। यानी कि आप कोई जॉब कर रहे हैं और उस जॉब को छोड़ करके दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो इस समय में उस जॉब को मत छोड़ना, क्योंकि यह समय थोड़ा खराब रहेगा, थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। तो इस समय में आपको जॉब वगैरह नहीं छोड़नी है। बात करते हैं सूर्य के ट्रांजिट कब कब होंगे कुंभ राशि के अंदर, यानी कि लगन स्थान पर आपके शनि जो है लगन स्थान पर सूर्य जो है वो आएगा कुंभ राशि में। यानी 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक का जो समय है ना, वो लग्न स्थान पर सूर्य आपके रहेंगे। तो लग्न स्थान पर जब भी सूर्य आते हैं तो वो मिला जुला फल प्रदान करते हैं। यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी प्रकार की दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो 50-50 रहेंगी। यानी कि थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कभी खराब होएगा। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में रहेंगे। फिर मीन राशि में सूर्य आएगा द्वितीय स्थान में। कुटुंबीजनों का आपको सहयोग की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, लेकिन यहाँ पर भी द्वितीय स्थान में भी इतना ज़्यादा शुभ नहीं माना गया है सूर्य। तृतीय स्थान में यानी मेष राशि में जब सूर्य आएगा तो ये बहुत ही शानदार अच्छा फल लेकर के आएगा, क्योंकि जो सूर्य है वो तीसरे घर में, छठे घर में और दसम में और अपने एकादश स्थान में शुभ फलों की प्राप्ति करवाने वाला रहता है। यानी कि आप मान लीजिए मेष राशि में, कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में और धनु राशि में जब जब सूर्य की स्थिति होगी वो आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करवाएगी। तो भाई क्या क्या फलों की प्राप्ति करवाएगी? तृतीय स्थान में जाकर के मान सम्मान को बढ़ाएगी, यश को बढ़ाएगी, कीर्ति को बढ़ाएगी और भाइयों के साथ में अच्छा संबंध बन के और हमें लाभ की प्राप्ति करवाएगी। जब कर्क राशि में सूर्य जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में कब जाने वाले हैं? 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त के मध्य में। इस समय में क्या होगा? जितने भी आपके गुप्त शत्रु हैं, जितने भी रोग है, किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, दुख चल रहा है, उन सभी चीजों का अंत यहाँ पर होने वाला है कर्क राशि में। कब होगा कर्क राशि में? 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में। तो नोट कर लेना, यह डेट बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करते हैं विद्यार्थियों की जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, राजकीय सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, IAS बनना चाहते हैं, RAS बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो है वृश्चिक राशि में जब सूर्य आएगा तो इनके लिए बहुत पॉजिटिव फल लेकर के आने वाला रहेगा। यानी कि वृश्चिक राशि में कब आएगा? तो भाई वृश्चिक राशि में आएगा 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर के मध्य में। यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो अपनी तैयारी के ऊपर बिल्कुल फोकस रखना और इस समय का इंतजार करना। यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपका सूर्य का जो फल है वो शानदार मिलने वाला है। तो भाई धनु राशि के अंदर जब भी आता है तो भाई पैसा लेकर के आता है, धन लेकर के आता है, आकस्मिक लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं, शेयर मार्केट से लाभ की प्राप्ति होती है। तो जितनी भी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं वो धनु राशि में, यानी कि 16 दिसंबर के बाद सूर्य जो है वो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत शानदार फल लेकर के आएगा। तो भाई आपने देखा इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। यानी कि जब नेगेटिव रहेगा तो क्या करना है जिससे कि शुभ फलों की प्राप्ति हो। जब भी सूर्य नेगेटिव अवस्था में आएगा, यानी कि जब जब मकर राशि में, वृषभ राशि में और कन्या राशि में आएगा तो कुछ सावधानियां रखनी है। जैसे कि सूर्य के मंत्र का जप करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। उसके साथ ही लाल चीज़ों का दान करना है। लाल चीज़ों में सूर्य की जितनी भी कारक वस्तुएं होती है उनका हमें दान करना है। यानी कि तांबे की वस्तु का दान करना है, मसूर का दान करना है, गेहूं का दान करना है, गुड़ का दान करना है, घी का दान करना है, तांबे के पात्र का दान करना है। इन चीज़ों का दान करने से जो सूर्य का नकारात्मक फल है उससे आप बिल्कुल बच करके रहेंगे। मैंने बात की अभी सूर्य ग्रह की, अब मैं बात करूंगा मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह कब कब आपके ट्रांजिट में खराब फल प्रदान करेगा और किन किन चीज़ों का फायदा हमें पहुंचाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे नकारात्मक फल की। नकारात्मक फल कब प्रदान करेगा? जब मकर राशि में मंगल का गोचर होगा, यानी कि 16 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी के मध्य में बच करके रहना है। और वृषभ राशि में 21 जून से लेकर के 2 अगस्त तक का जो समय है उसके मध्य में धैर्य और सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो भाई किन किन चीज़ों की सावधानी रखेंगे? चीज़ें यानी कि वाहन आराम से चलाना है। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई कार्य करने जा रहे हैं तो वहां पर अपन को सावधानी रखने की आवश्यकता है। लाल चीज़ों का अगर व्यापार करते हैं उन चीज़ों में विशेष रूप से सावधानी की आवश्यकता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है तो उस समय में स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है।
अगर स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो ये जो समय है ना मंगल का, इसमें क्या है, थोड़ा सा परेशानी आपको हो सकती है 16 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी के बीच में, और वृषभ राशि में 21 जून से 2 अगस्त के बीच में। तो भाई नकारात्मक फलों से बचने के लिए क्या करें? नकारात्मक फल जो मंगल के मिलते हैं उनसे बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहां पर भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सिंदूर अर्पित करें। इस प्रकार की चीजें, चमेली का तेल जो है भगवान हनुमान जी को अर्पित करें। इस प्रकार की चीजें, लाल वस्तुओं का दान करें। इन चीजों को करने से ये मंगल की जो भी अशुभ प्रभाव है ये आपको शुभ फलों में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके अलावा कुंभ राशि में 23 फरवरी से लेकर के और 21 जून तक का जो समय है वह मंगल का मिला जुला फल आपको देने वाला रहेगा। देखिए मंगल जो है वो तृतीय स्थान में, षष्ठ स्थान में और दसम स्थान में और आपके एकादश स्थान में शुभ फलों को बढ़ाने वाला रहता है। तो जब भी मेष राशि में, कर्क राशि में, वृश्चिक और धनु राशि में आएगा तो शानदार फलों को देने वाला रहेगा। तो मेष राशि कब आएगी? मेष राशि में जो है 11 मई से लेकर के और 21 जून का जो समय है वो श्रेष्ठ फलों को देने वाला रहेगा। उसके अलावा कर्क राशि में जब आएगा यानी कि 18 सितंबर से 12 नवंबर तक का जो समय है वो किसी प्रकार का पुराना रोग हो, आपका कोई भी गुप्त शत्रु हो जो आपके ऊपर घात लगा करके बैठे हों, आपके प्रति साजिश रच रहे हों, उन सबको धराशायी कर देगा मंगल जो है कर्क राशि में 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर तक। बहुत शानदार समय रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं जब यह वृश्चिक राशि में आएगा तो जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या साहसिक कार्य कर रहे हैं उनको मेडल कब मिलेगा, कब उनको सफलता प्राप्त होगी, कब उनका चयन होगा? तो भाई वृश्चिक राशि में आएगा यह वृश्चिक राशि में इस साल मंगल का कोई गोचर नहीं होने वाला है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के अंदर भी गोचर इस साल नहीं हो पाएगा। तो मंगल का जो विशेष प्रभाव है वो मीन राशि में आपको प्राप्त होने वाला है, यानी कि 23 फरवरी से लेकर के और 21 जून के मध्य में यह श्रेष्ठ फलों को आपको देने वाला रहेगा। इस प्रकार के फल आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं व्यापारी वर्ग के लोगों की। व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा? तो बुध की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध जो है वाणी का प्रतीक है, संचार का प्रतीक है, व्यापार का प्रतीक है। मित्र से अपन को लाभ की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, तर्क शक्ति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, हमारे तर्क कितने काम करेंगे, शिक्षा में हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं, है ना। इन सब चीजों का जो फल है वो बुध से देखा जाता है। व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा? तो कुंभ राशि वाले जितने भी व्यापारी ये वीडियो देख रहे हैं तो अशुभ समय नोट कर लीजिए जब बुध का नकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त होगा। तो भाई मंगल बुध जो है वो मकर राशि में आएगा 17 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी। यह समय आपके लिए खराब रहने वाला है। वृषभ राशि में 15 मई से लेकर के 29 मई के मध्य में रहने वाला है, ये समय खराब रहेगा। और कन्या राशि में 7 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर के मध्य में जब बुध रहेगा तो अपने नकारात्मक प्रभाव देगा। बाकी का जितना भी समय है ना वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, यानी कि व्यापार चल पड़ेगा, शानदार पैसा आएगा। पैसा जो है वो बुध के कारण आएगा, क्योंकि बुध लगातार आपको शुभ फल प्रदान करेगा। देखो कुंभ राशि के लिए मैं अगर एक लाइन में कहूंगा ना 2026, तो मैं कहूंगा कि भाग्यशाली राशि है, जो कि सभी प्रकार की चीजें शनि की 7.5 चलने के बाद में भी शुभ फलों को प्राप्त करने वाली रहेगी। तो कुंभ राशि के जितने भी व्यापारी हैं वो साल भर अपना व्यापार कर सकते हैं, शानदार उनका व्यापार चलने वाला है। बात करता हूँ गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह किन किन चीजों को प्रभावित करता है? जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बृहस्पति यानी ज्ञान से संबंधित टीचर है, उन लोगों के लिए बृहस्पति जो है वो ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो भाई बृहस्पति कब कब अपना अच्छा प्रभाव देगा, तो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए 11 मार्च 2026 को मिथुन में मार्गी हो जाएगा बृहस्पति। तो मिथुन राशि यानी कि आपके पंचम स्थान से बुध जो है ट्रांजिट करने वाला है। तो मैं कहूँ कि 11 मार्च से लेकर के 2 जून तक का जो समय है वो बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि विद्या, बुद्धि, वैभव, इन सब चीजों की वृद्धि करने वाला रहेगा, संतान सुख प्राप्त करवाने वाला रहेगा। तो बृहस्पति 11 मार्च 2026 से लेकर 2 जून तक का समय आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके बाद में सिंह राशि में गोचर करेगा सप्तम स्थान में। तो सप्तम स्थान में ज्यादा इतना शुभ नहीं माना गया है बृहस्पति, है ना। तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो 50-50 आपके रहने वाला है। बृहस्पति ज्ञान को देने वाला रहता है, संतान का सुख देता है, धन देता है, शिक्षा देता है, साथ ही बड़े भाई से
हमारे किस प्रकार के रिलेशन रहेंगे, और धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त करता है। तो जब सिंह राशि में बृहस्पति गोचर करेगा तो वो इनका मिला जुला फल आपको प्राप्त करवाने वाला रहेगा। शनि के गोचर की बात करें तो शनि जो है उसकी 7.5 आपके जीवन में चल रही है, और शनि मीन राशि में वक्री हो जाएगा 17 जुलाई 2026 से। तो 27 जुलाई 2026 के बाद मीन राशि यानी कि आपके द्वितीय भाव से संचार करने वाला रहेगा, लेकिन आपकी राशि का स्वामी शनि होने के कारण इतना दुष्प्रभाव नहीं दे पाएगा। फिर भी शनि के प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना है, राहु केतु की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि राहु केतु भी साल भर 2026 में आपके लिए अशुभ प्रभाव को देने वाले रहेंगे। राहु केतु आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। राहु कुंभ राशि के अंदर संचार करेंगे, पूरी राशि यानी कि लगन स्थान में। तो भाई स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो अपने शरीर का स्थान कहलाता है। शरीर स्थान पर जब राहु केतु चलते हैं तो एलर्जिक टाइप बीमारियां दे देते हैं, यानी कि छींके ज्यादा आना या खांसी हो जाना या कोई भी प्रकार की एलर्जिक टाइप बीमारियां जो कुछ समय के लिए होती हैं फिर सही हो जाती हैं, फिर परेशान करती हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें राहु केतु की वजह से होंगी। और शनि का भी जो गोचर है वो शनि की 7.5 चल रही है, तो इसका उपाय करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना है, शनि के मंत्र का जप करना है, ओम सम शनिश्चराय नमः। हनुमान जी की आराधना करनी है, सुंदरकांड का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी के जो पंचमुखी हनुमत कवच है उसका पाठ करना है। इस प्रकार की चीजें करेंगे तो शनि के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। और काली वस्तुओं का दान करना है, राहु का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए काली वस्तुओं का दान करेंगे। किन किन चीजों का दान करेंगे, उड़द का है, तिल का है, काले कपड़े का दान करना है, छतरी का दान करना है। इस प्रकार की चीजों के दान करने से आप राहु के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। अब बात करेंगे शुक्र की, यानी कुंभ राशि के ऐसे व्यक्ति जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है या मैरिड लाइफ जी रहे हैं लेकिन मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उन लोगों की बात करेंगे। दाम्पत्य सुख कैसा रहेगा, ये सब चीजें शुक्र से देखी जाएंगी। वैभव किस प्रकार का रहेगा, सुख कितना रहेगा, वाहन का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई मकर राशि में जब शुक्र का गोचर होगा 13 जनवरी से और 6 फरवरी तक का समय, ये ज्यादा शुभ नहीं कह सकते, क्योंकि मकर राशि में यानी कि द्वादश स्थान में आपके शुक्र का गोचर चलेगा। वैसे शुक्र द्वादश भाव में बली होता है, लेकिन शुक्र जब द्वादश भाव में चला जाता है तो खर्चा ज्यादा करवाता है, और 12th हाउस है तो व्यय का स्थान है। तो भाई यहाँ पर पैसा ज्यादा खर्च हो सकता है, थोड़ी सी परेशानी ज्यादा हो सकती है, यानी कि व्यर्थ की यात्राएं हो सकती है, भ्रमण हो सकता है। यात्राओं में अगर जाते हैं तो वहां पर पैसे ज्यादा खर्च हो सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। तो इन चीजों में थोड़ा सा अवॉइड करने की आवश्यकता है। 13 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी के मध्य में थोड़ी सावधानी रखना। कुंभ राशि में संचार करेंगे 6 फरवरी से लेकर के, और आपके शुक्र 4 जुलाई 1 अगस्त 2026 तक जो है वो शुक्र अच्छी राशियों में गोचर करेंगे। तो भाई जिनका विवाह नहीं हुआ है ना, तो उनका विवाह हो सकता है 6 फरवरी 2026 से लेकर के 1 अगस्त 2026 के बीच में। विवाह से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। वर और वधू आपस में एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं, एक दूसरे की जो मनोकामनाएं वो पूर्ण हो सकती हैं। जो भी लव मैरिज करना चाहते हैं वो परिणीत हो सकता है, माता पिता उनके लिए मान सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो शुक्र के प्रभाव से होंगी। तो 6 फरवरी से लेकर के 1 अगस्त तक का समय बहुत शानदार रहने वाला है। उसके बाद मिला जुला असर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो शुक्र क्या क्या देता है जीवन में, वैवाहिक सुख देता है, भौतिक सुख सुविधाएं देता है, सौंदर्य देता है, वाहन का सुख देता है। ठीक है, ये सब चीज सुख मिलेंगे आपको जब कुंभ राशि में 6 फरवरी से लेकर के और 1 अगस्त तक का समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। अब बात करता हूँ सबसे ज्यादा नेगेटिव समय और सबसे ज्यादा पॉजिटिव समय की। 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध आपके लिए नेगेटिव फल प्रदान करने वाले रहेंगे। तो भाई 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी के मध्य में कोई भी नया कार्य करना हो, किसी के साथ पार्टनरशिप करनी हो, किसी को पैसा देना हो, या स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो रहा हो ना, तो इन चीजों को अवॉइड मत करना। इन चीजों को ध्यान रख करके करने की आवश्यकता है, क्योंकि 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में आपके जो है 5 ग्रह जो हैं वो नेगेटिव फल प्रदान कर रहे हैं। मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, ये नेगेटिव फल प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत सोच समझ करके पार्टनरशिप करना, लोगों के साथ में अगर हाथ मिलाना हो, उनके साथ व्यापार करना हो, तो सोच समझ के करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी जो चीजें हैं ना वो नेगेटिव फल प्रदान कर रही है। सूर्य भी नेगेटिव है, यानी कि उच्च अधिकारियों से बात करनी हो, अपने बॉस से बात करनी हो तो तमीज से बात करना थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो है 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच का जो समय है ना वो थोड़ा सा खराब फल प्रदान कर रहा है, क्योंकि मंगल, सूर्य, शुक्र
ये सारे ही ग्रह जो हैं वो राजकीय सेवाओं से जुड़े हुए हैं और सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला रह सकता है। अब बात करते हैं 12 फरवरी से अप्रैल के मध्य में समय बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। 12 फरवरी के बाद 12 फरवरी के बाद पॉजिटिव आ जाएगा अप्रैल तक। तो इसके बीच में क्या क्या करना है, इसके बीच में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है उस समय खरीद सकते हैं, स्वर्ण खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ में कोई वाहन खरीदना हो, किसी के साथ कोई व्यापार करना हो, कोई नई वस्तुएं खरीदनी हो, घर बनाना हो, प्रॉपर्टी लेनी हो, तो सारे काम जो है वो आप 12 फरवरी से अप्रैल के मध्य में कर सकते हैं। 1 से लेकर 15 जून तक के मध्य में फिर सूर्य, मंगल और गुरु नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये भी समय थोड़ा सा 15 दिन का जो समय है वो धैर्य के साथ बिताना है। तो 1 तारीख से 15 जून के मध्य में भी सावधानी बरतनी है। बाकी तो पूरा साल आपका शानदार रहने वाला है। शनि की 7.5 का भी उपाय करते हुए चलना। इस साल को आपको मौज मनाने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि भाग्यशाली वर्ष घोषित करने में आपको समय नहीं लगेगा। तो कुंभ राशि के जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो मैंने राशिफल बताया आपको चंद्र राशि पर आधारित बताया। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, डेट ऑफ प्लेस ये हमें भेज देना, व्हाट्सएप कर देना। और कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। आपकी राशि कौन सी है, आपका नक्षत्र कौन सा है, ये सब चीज़ें अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और कुंडली का विश्लेषण भी करवाना चाहते हैं तो वो भी हम करके देंगे आपको। उसमें क्या क्या देंगे, कब कर्मेश की दशा आएगी, कब भाग्येश की दशा आएगी, कौन कौन से साल बहुत शानदार रहने वाले, कौन कौन से सालों में मार्केश की दशा आएगी, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, सब चीज़ों का विश्लेषण जो है हम कुंडली के अंतर्गत करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम करके आपको बताएंगे। और इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर